Hi friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Path Towards Spirituality और आपका मेरे चैनल टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम जो पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं वहाँ पे मैंने 5 तरह के कार्ड्स एंड 5 तरह के पाइल्स को सिलेक्ट करा है। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो हमारी वाइड होने वाली है, यानी कि स्पेसिफिकली जिन लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करा है कि मैं रीडिंग निकालूं कि वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको शादी का प्रपोजल मिलता है या हम किसी से शादी करना चाहते हैं, वो चीज़ अचानक से सामने आ जाती है, लेकिन तब तक वो टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली में इंसान का इंटेंशन क्या है। तो चलिए ये हम आज निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 5 पाइल लिया है। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पाइल पे जाकर आप उसका रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ये आप पे फिट हो भी सकती है और हो सकता है नहीं भी हो सकती। तो हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप पर्सनल रीडिंग लें। अगर कोई भी डाउट आपको हो रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनरल रीडिंग है जो कि मैंने चैनल के पर्पज से, जनरलाइज पर्पज से निकाली है, तो सिर्फ उसके ऊपर फैसला ना लेके हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं तो आप पर्सनल लीजिए, क्योंकि हर इंसान के पर्सनल एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। तो कई बार इतना बड़ा फैसला हम बिना खाली जनरल रीडिंग पे नहीं लेना चाहते, तो आप पर्सनल मुझसे बुक करा सकते हैं जो चार्जेबल होते हैं। और उसके लिए मेरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर एंड अदर डिटेल्स की, कहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं करा है। और आई होप आप लोगों ने अभी तक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ से शुरू करते हैं, पाइल 1, पाइल 2, 3, 4 एंड 5। तो अब हम मूव करेंगे जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है कि वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 1 यानी कि एंजल कार्ड्स का सिलेक्शन करा है उनके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल लिए हैं। 7 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। इसमें मैंने पॉपअप मेथड यूज़ करा है, यानी कि एंजल्स के साथ कनेक्ट करके मैंने इस इंटेंशन के साथ कि जो भी इस कार्ड को अपनी एनर्जी से सिलेक्ट कर रहा है और वो जानना चाहता है कि उसका पार्टनर या वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं, उनके लिए वो हमको गाइड करें, मैंने मैसेजेस दें या फिर हमें बताएं, जो भी क्लियर पिक्चर हमको मिल सकती है। और ये 7 कार्ड्स पॉपअप हुए हैं, तो मैंने ये कार्ड्स निकाल कर रख दिए। मैंने ओपन नहीं करे हैं, मैं आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। अब इसको एक एक करके हम इन कार्ड्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमें ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिए हैं सारे कार्ड। ओके, देखिए इस कार्ड में अगर आप देखें तो वाटर का कार्ड, काफ़ी 3 कार्ड वाटर के आए हैं। और वाटर का जो कार्ड होता है वो हमारा इमोशन का, बैलेंस का, रिलेशनशिप का, लव का, उसका हो रहा है। तो हम इन कार्ड्स को डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस डेफिनेटली उनके आपसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं। 2 अर्थ के कार्ड आए हैं, एक एयर का कार्ड आया है और एक फायर का कार्ड आया है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। हम यहाँ पर ये जो कार्ड्स हमको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ओवर द टाइम शायद आपसे दूर रहकर या आपके नज़दीक भी रहकर ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, वो आपको आपकी केयर करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं इतना डीप कनेक्शन है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों के अंदर कंपैटिबल नहीं हैं, फिर भी रह रह के वो आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि उनका ये जो खिंचाव, जो अट्रैक्शन या जो आपके प्रति लगाव है, और वो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो रहे हैं इमोशनली। मतलब जैसे अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो ये जो इस तरह के इमोशंस उनके आपके प्रति निकल रहे हैं,
आपको वो चाहते भी हैं, आपको लाइफ में भी चाहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि बस अब उन्होंने सोचा कि आपके बिना वो नहीं रह सकते और वो अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपको शादी के लिए बोला या प्रपोज करा, या इसीलिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि उनका जो शादी करने का रीज़न है, वो समझते हैं कि आप उनके लिए एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर रहेंगे, आप उनके साथ उनके इमोशंस को शेयर कर पाएंगे, आप उनको समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं एक कंपेनियनशिप या एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी उनको आप में नज़र आती है, और उनका आपके साथ अटैचमेंट भी गहरा है। और वो जो है ना, कहते हैं कि एक फायर एलिमेंट जो रिलेशनशिप में होता है, वो कहीं ना कहीं उनको आपके साथ नज़र आता है। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ वो रहेंगे तो वो कंटेंटेड रहेंगे, उनको एबेंडेंस मिलेगा, एबेंडेंस इन द सेंस कि लाइफ में एबेंडेंस मिलेगा, लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी, कंटेंटेड रहेंगे, लोनलीनेस उनकी दूर होगी, और साथ में रिलेशनशिप आपका एक नए लेवल पे डेवलप हो रहा है। अपनी इंट्यूशन को लेकिन ट्रस्ट करिए। जो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले या नहीं करने से पहले अपनी इंट्यूशन को एक्सेप्ट करिए। जो आपका दिल कह रहा है उस पे जाइए, दिमाग या लोग क्या बोल रहे हैं उन पे मत जाइए। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ आपको शादी करनी चाहिए इनसे, तो आप करिए। अगर आपका दिल घबरा रहा है या नहीं करना चाहता है तो होल्ड कर दीजिए, थोड़े टाइम के लिए इस डिसीजन को होल्ड पे रख दीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आपका फोकस अभी आपके करियर पे भी है, आपके वर्क प्रोफाइल पे भी है और बाकी चीज़ों पे है। तो ये टाइम आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं ये डिसीज़न लेने के लिए, और यही रीज़न है कि आपको काफ़ी डाउट्स भी आ रहे हैं कि भाई वो शादी क्यों करना चाहते हैं, और कहीं ना आपको कुछ चीज़ों में लग रहा है कि आप नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो लास्ट कार्ड आया, जो मैंने अल्टीमेटम का है, तो मेरे मतलब ये तो तय है कि आप उनसे मैरिज करेंगे तो वो कंटेंटेड फील करेंगे, उनके लिए हैप्पीनेस रहेगा, उनको आप में वो सब चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ों पे। और यही रीज़न है कि आपको थोड़ा एंग्जाइटी एंड स्लीपलेस नाइट्स आ रही है, कहीं ना कहीं वो कंफर्ट लेवल आपको नहीं आ पा रहा है कि आप इस शादी के लिए जा सकते हैं। तो अपने इंस्टिंक्ट को ही आपने सुनना है, और मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि थोड़ा टाइम दीजिए, इस पॉइंट पे आप सोचिए, एक दूसरे से बात करिए और फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए मैंने 8 कार्ड निकाले हैं। यहाँ मैंने मेथड एनर्जी कनेक्शन का यूज़ करा है, क्योंकि ये एडवांस कार्ड्स हैं, और एनर्जी कनेक्शन का मेथड यूज़ करके वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं उसके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। आपने अगर ये इस फाइल को सिलेक्ट करा है तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और रीडिंग अगर अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, और साथ में ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं सारे कार्ड्स। ओके, तो देखिए ये कार्ड्स मैंने ओपन कर लिए हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं अगेन यहाँ पे पेंटेकल्स के कार्ड्स आए हैं, कप्स का भी कार्ड आया है, और स्वॉर्ड्स का भी आया है, वैंड का भी आया है। ठीक है, यहाँ पे चारों तरह के कार्ड्स हैं, मेजर आर्कना नहीं आया कोई भी। अब मैं अगर इनको देखूँ ना, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट करते हैं, मतलब कि उनका जो इमोशन लेवल है वो इतना हाई हो गया है कि अब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चले गए हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, और उनकी लाइफ में लोनलीनेस, अलोननेस काफ़ी है। मे बी शायद वो आपको शो नहीं करते हैं, या शायद वो शो ये करते हैं कि वो हर चीज़ में बहुत खुश हैं, आपके बिना भी खुश रह सकते हैं, और आप पे शादी करके शायद वो एहसान कर रहे हैं, या इट इज़ बेसिकली यू जो शादी करना चाहता है वो नहीं करना चाहते, या वो सिर्फ आपकी केयर करते हैं इसीलिए शादी का कमिटमेंट दे रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात बिल्कुल उल्टी है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है,
बहुत अकेलापन है। और एक वक्त ऐसा था कि जब आप उनके साथ थे और वो काफ़ी कंटेंटेड थे, मतलब कि काफ़ी हैप्पी फील करते थे, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप ही हो जो उनकी लाइफ में अबेंडेंस, खुशियाँ सब ला सकते हो। एंड मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सक्सेसफुल हो मनी वाइज भी, तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो पैसे से भी जुड़ा हुआ है। मतलब उनको लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ में आओगे तो वो एक इस तरह की समस्या से भी निकल आएंगे। तो मुझे ये इंटेंशंस मिली जुली सी लग रही है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो बुरे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशंस उनके अपनी स्वार्थी हैं, उसमें प्योर प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से वो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन दोनों वजह है। मतलब उनका ये है कि चलो ऑप्शन कोई नहीं है, आपके साथ वो खुश थे और आप उनकी लाइफ में अबेंडेंस भी ला सकते हो, उनका अकेलापन भी दूर कर सकते हो। और मतलब काफी स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में करा है, तो अब इस पॉइंट पे उनको चाहिए कि कोई और आके वो जिम्मेदारियां निभा ले। अब ये बात यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या आप वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो, क्योंकि इस रिलेशन से आपको प्रॉपर कंपेनियनशिप तो नहीं मिलेगा। आपको बेसिकली वन साइडेड जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि इस ओवर द टाइम में जो भी चीजों पे, जिस भी लोनलीनेस से या जिस भी स्ट्रगल से वो निकल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को काफी रिजिड कर लिया है। मतलब कि ही वांट्स कि हर चीज उनके हिसाब से हो, रहना है तो उनके हिसाब से हो। हालांकि बातों में और एक्शंस में बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ आप भी एक बहुत ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ आप सक्सेसफुल हैं, आपका अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, तो यहाँ ये शादी में क्लैश हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इंटेंशंस प्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, और लोनलीनेस एंड डिप्रेशन से रिलेटेड है। और वो अगर आप मैरिज के लिए मना भी करते हो तो थोड़ा सा वो डिप्रेस भी होंगे। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि कौन डिप्रेस होता है या कौन खुश होता है, इस बात का है कि ये शादी आप दोनों के लिए कितनी ठीक रहती है। हालांकि इस रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से ही अट्रैक्शन और प्यार बहुत स्ट्रांग है, दोनों ही एक साथ में रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स ने या जिंदगी की सिचुएशंस ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को स्वार्थी बना दिया है। और ये चीज़ आपको बाद में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि उसमें होगा क्या कि आपके जो अपने सपने हैं या जो उम्मीदें हैं कंपेनियनशिप को लेके, वो शैटर हो जाएंगे और ज़िंदगी सिर्फ उनके इर्द गिर्द रह जाएगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ही इस रिश्ते में आगे बढ़े, नहीं तो देखें कि इस रिश्ते को कैसे आपने अंजाम देना है, मना करना है या किस तरीके से करना है, वो आप डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो ये था पाइल 2 का रीडिंग। अब हम पाइल 3 पे मूव करेंगे। पाइल 3 सिलेक्ट करा है, उनकी रीडिंग मैं फेरीज की मदद से ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने फेरीज की एनर्जी से कनेक्ट करा है और उनको रिक्वेस्ट करा है कि भाई वो हमें गाइड करें कि वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं, उनका रियल इंटेंशन उसके पीछे क्या है। तो ये मैंने अगेन इसमें मैंने पॉपअप मेथड यूज़ करा है। एंजल्स एंड फेरीज पे पॉपअप मेथड काफ़ी काम करता है जब वो हमारे आसपास होती हैं, और इस समय मैं काफ़ी एंजल्स एंड फेरीज अपने आसपास महसूस कर पा रही हूँ। अगर आपने ये पाइल उनसे कनेक्ट करके लिया है तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट एंड ट्रू गाइडेंस मिलेगा उनसे। तो ये मैंने कार्ड्स ओपन कर लिए हैं। ऐसा है कि वो ना आपको बहुत सॉफ्ट पर्सन की तरह देखते हैं। ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही सॉफ्ट, बबली, खुश रहने वाले हो, और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में आने से खुशियाँ डबल हो जाएंगी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिन चीज़ों की कमी उनके अंदर है वो कमी आप पूरी कर सकते हो। मतलब कि एक पार्टनर की तरह वो आपको देखते हैं, और वो पुरानी चीज़ों को या कोई चीज़ें उनकी लाइफ में अगर हुई हैं, मान लो कोई पुराना रिलेशन है, उसको वो लेट गो करना चाहते हैं, और उसको लेट गो करने के लिए आप उनको नज़र आते हो, उनको एक उम्मीद की किरण आपके बारे में नज़र आती है। डेफिनेटली प्यार है उनको, आपसे लगाव भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि वो अपने पुराने रिश्ते से या पुरानी चीज़ों से भी लेट गो करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप उनको संभाल लोगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। डेफिनेटली वो एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और उनको लगता है कि वो सरेंडर करेंगे आपके ऊपर, यानी आपको सरेंडर कर देंगे तो आप उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि आप
एक फ्लावर की तरह वो आपको देख रहे हैं कि इनोसेंट, या आपका जो बबली नेचर है या जो आपका वो है, वो उनकी लाइफ में एक ताजगी लेकर आ सकता है। तो बेसिकली उनको उस ताजगी की ज़रूरत है, और उनको वो कंफर्ट लेवल, वो ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर आ रहा है कि हाँ भाई, ये बंदा या ये बंदी है जो मेरी लाइफ को एक नए मायने दे सकता है या दे सकती है, और इसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। आपको क्या ज़रूरत है? आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आपकी भी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ रह चुकी है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो उस एंगर को, उस एनर्जीज को रिलीज करिए, क्योंकि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट्स क्लियर कर रही है और आपको एक खूबसूरत रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो ये एक खूबसूरत रिश्ता है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उन्हें टाइम देना चाहिए, आपको उन पर विश्वास करना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। जल्दीबाजी में कुछ मत करिए, ना तो उन्हें हाँ बोलिए ना बोलिए। जैसे आप हैं वैसे रहिए, अपने आप को चेंज मत करिए उनके लिए। अपने आप को ऐसा मत करिए कि सिर्फ वही आपका सेंटर पॉइंट बन रहे हैं या उनके अलावा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। लेकिन आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, बेसिकली जानने की कोशिश करिए। उनको भी बोल दीजिए कि थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए भाई, और एक दूसरे के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, बचपन कैसा रहा है, उनके घर में कौन है, ये सब जानिए, डिटेल में जानिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों का दोस्ती था तो ये चीज़ें आपको नहीं पता थी। ये सब जानिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, और उसके बाद भी एक्सेप्टेंस उनकी आती है तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि फाइनल कार्ड आ रहा है कि हर चीज़ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। बस ज़रूरत है कि आप अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलीज़ करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए, उन चीज़ों को फॉरगिव करिए और उनको भी मदद करिए। वो आपको पसंद करते हैं, पसंद बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उनको आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ पसंद है। और आपके अंदर जो डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को साइड में रख के उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जब तक आप डाउट्स में घिरे रहेंगे या पुरानी चीज़ों में घिरे रहेंगे, आप इस नए इंसान को या इस नए रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पाएंगे। तो जैसे आप हैं वैसे रहिए, लेकिन चीज़ों को फॉरगिव करना सीखिए, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ स्पेंड करिए, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये शादी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलें अब हम फोर्थ पाइल पे, जिन्होंने फोर्थ पाइल सेलेक्ट करा है, जिन्होंने फोर्थ पाइल सेलेक्ट करा है, उनके कार्ड्स मैंने निकाल लिए। मैंने यहाँ पर एक टाइप के ओरेकल लेनॉर्मेंट कार्ड्स और इस तरह के कार्ड्स मैंने यूज़ करे हैं, और ये कार्ड्स मेरे सामने हैं। चलिए इनको ओपन कर लेते हैं कि वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ जाकर थोड़ा सा कार्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटेंशंस देखनी पड़ेंगी। तो ऐसा है कि उन्होंने आपको कहीं पहले देखा होगा, आपको वो बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और जिस तरह का आपका आदत है, पार्टी पर्सन है आप, या फिर आपका जिस तरह का आदत है कि आप बहुत सारी लोगों से घुल मिलते हैं, आपका सोशल नेचर अच्छा है, आप सोशल हैं, आउटवर्ड हैं, और वो आदत उनको पसंद आती है। तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट हैं और उनको लगता है कि आपकी आउटवर्ड नेचर उनकी लाइफ में वो कमी पूरी कर सकती है जो इंट्रोवर्सी की वजह से वो रहती है। वो आपको एक प्रॉस्पेरस पर्सन की तरफ से भी देखते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है उनके मुकाबले, अगर हम कंपेयर करें। चाहे अगर आप लड़के हैं और वो कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो एज अ फीमेल वो आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन देखती हैं, या अगर वो एज अ मैन है, दोनों ही केस में ये रीडिंग्स दोनों के लिए ही है। जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल देखते हैं, तो डेफिनेटली वो पार्ट तो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि मनी है आपके पास, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट, मतलब एक ना प्रैक्टिकल डिसीजन है उनका। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप फिजिकली भी उनको पसंद हैं, आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से वो मना करें।
तो अट्रैक्टिव आप लगते ही हैं, साथ में कि चलो भाई वेल सेटल्ड इंसान है, वेल सेटल्ड है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सेटलमेंट है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो एक बहुत ही सोचा समझा और प्रैक्टिकल डिसीजन है। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड देन उनके दिमाग में आता है या उनके मन में आता है कि भाई ठीक है, ये मैच अच्छा है, अरेंज पे भी जाएंगे तो भी तो हमें यही सब चीज़ें देखनी है, और अगर कोई इंसान जाना पहचाना है, उसके साथ मेरा कंफर्ट लेवल आ रहा है, तो ये रीज़न उन्होंने शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव डिसीजन है ये ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत टाइम से जानते थे या उनको आपसे प्यार हो गया या वो प्यार की खातिर कुछ भी करेंगे। दिस इज अ कैलकुलेटिव डिसीजन। अगर आप हाँ बोलते हैं तो फिर ये फैमिली तक या जैसे भी जाएगा और बिल्कुल कैलकुलेशन तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे ये कार्ड आ रहा है, मुझे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि डेफिनेटली ये अभी माइंड से कैलकुलेटिव ज़रूर है, लेकिन आपका उनके साथ सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ में उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का मिलना लिखा ही था, ऐसे नहीं तो इस तरीके से ही सही, क्योंकि प्यार का रियलाइजेशन और डीप लव का रियलाइजेशन तो टाइम के साथ भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, ये करते हैं, तो इनका सिंपल सा फंडा है कि भाई कमिटमेंट अगर है तो कमिटमेंट की बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइनेंशियली बहुत ही डिसेबल पर्सन है तो ये सोच रहे हैं कि भाई आपके पास पैसा है। इट्स लाइक दैट कि उनका अपनी एक इच्छा है, भाई मैं अगर इतना पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे अपने लेवल का इंसान चाहिए, वो चीज़ उनको नज़र आती है। सब चीज़ें सोची समझी जो कि एक पार्टनर में उनको चाहिए होता है, वो चीज़ें उनको नज़र आती हैं और उनको लगता है कि आप लोग एक अच्छा मैच बना सकते हो, इसीलिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ आपको डाउट्स इसलिए हो रहे हैं कि आप वैसे वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर में आपको चाहिए जो इनमें नहीं है। अब पॉइंट ये होता है कि जब हम मैरिज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब आपने ये चीज़ देखना है कि क्या वो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप इस मामले को लटकाइए मत, अगर हाँ तो फिर इस मामले को जल्दी आगे बढ़ाइए। जो भी चीज़ होना है आपने विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स डिसाइड करना है, क्योंकि यही टाइम पीरियड आपका चल रहा है और ये टाइम पीरियड है जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो आपको मिला है। अचानक ही आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी, दोस्ती हुई होगी, बातचीत हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होंगी और फिर आपके मन में विचार आया होगा। तो मेरा मानना ये है कि आप इसको आगे लेके जाएं। यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि ये दिस इज़ समथिंग विच आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पर्सनल चॉइस होती है। तो कार्ड्स के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप बात कर सकते हो, बात करके कोई एक निष्कर्ष पे आ सकते हो और उसके बाद इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हो। तो चलिए हम पाइल नंबर 5 पे पहुँचते हैं। तो ये पाइल नंबर 5 जो लास्ट पाइल है कि वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने जेन रीडिंग्स निकाली हैं, जेन कार्ड्स का यूज़ करा है और ये इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं और बहुत ही हाईली इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं। इनको रीड करने का तरीका भी अलग होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं वो आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं। मैंने 8 कार्ड निकाले हैं और मैं इनको ओपन कर लेती हूँ आपके सामने ही। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, मतलब जिस तरह से आप चीज़ों को टैकल करते हो लाइफ में, जिस तरह से आप लाइफ को देखते हो, अपने फैमिली को संभालते हो या आप अपनी सिचुएशंस को संभालते हो, ये उसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं या हैं। और इनको लगता है कि आपके साथ ये रहेंगी या रहेंगे तो लाइफ में चीज़ों का बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो आपको उनको एक ऐसा पार्टनर मिल जाएगा या मिल जाएंगे जो लाइफ में हर चीज़ों को, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो आपका एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में इस तरह से बस गया है कि अगर वो आंख बंद करके बैठ रहे हैं या बैठ रही हैं तो आप ही उनके ध्यान में आ रहे हो, सो रहे हैं तो आपके ध्यान में आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ आप उनके जहन में बस गए हो। वो कोई भी काम करें या करें, मतलब चाय पिएं, खाना खाएं, सोएं, मेडिटेशन करें, उसमें आप ही आप उनको नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से वो अब आपसे अलग
नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ ना कुछ पास्ट रीजंस भी हैं, कुछ पास्ट हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों का कुछ अच्छा बॉन्डिंग रहा हो, या उनका किसी से बॉन्डिंग रहा हो जिसकी झलक वो आपके अंदर देखते हैं। तो इनका इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन इनको भी नहीं समझ में आ रहा कि ये जो इंटेंशन है इनका आउट ऑफ, कहते हैं ना, आदत डलना और प्यार होना दो अलग चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आपकी आदत डल गई है। जैसे हम मान लीजिए हम मार्केट में गए, हमने एक ड्रेस देखा, वो हमें ड्रेस इतना पसंद आया कि सोते उगते हमारे पास पैसे हैं या नहीं है उसके लिए, और हमें महीने भर तक वो ड्रेस नज़र से जा ही नहीं रहा, और फाइनली जाके हम उसको खरीद लेते हैं। कुछ ऐसा इनके साथ आपके रिश्ते में हो रहा है। उनको आपकी से बातें करना, आप उनकी जो सॉल्यूशंस दे देते हो वो मतलब इतना आदत हो गई है उनको आपको आपकी लाइफ में कि हर चीज़ पे वो आप पे डिपेंड करते हैं। कोई भी चीज़ वो पूछते हैं या पूछती हैं तो वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो वो आप पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, आप उनके जहन में बसते जा रहे हो, आपकी एनर्जीज के साथ वो इतना ट्यून हो गए हैं कि कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि शादी का ऑप्शन है कि भाई अब ये मेरे लाइफ में या मेरी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन ये ना चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है कि ये चीज़ टेम्परेरी है। एक बच्चे को जैसे जिद हो जाती है या आदत हो जाती है, उसके साथ साथ वो ये भी चाहती हैं या चाहते हैं कि आप उन्हीं के हिसाब से ढलें। कहीं ना कहीं आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खो जाएगी जब आप मर्ज होंगे। अब ये चीज़ तो खैर उनको भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि जब हम शादी करते हैं या जब हम एक यूनियनशिप में जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते हैं। बट ये डिसीजन आपके लिए एग्जॉस्टिव हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैनेजेबल है ही नहीं, और वो अगला इंसान या अगली इंसान आपको चाहते भी हैं, आपके साथ एडिक्टेड भी हो गए हैं, लेकिन वो उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं तैयार हैं। तो यहाँ आपकी एनर्जीज बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो रही है, क्योंकि सिर्फ आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आप अवेयर रहिए जो भी कर रहे हैं। एबेंडेंस भी आपका वेट कर रही है, मतलब कि आपको हर तरह से ये रिश्ता सूट कर सकता है, बशर्ते कि कदम दोनों तरफ से बराबर पड़े। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, एक ही तरफ से सब चीज़ें हो रही हैं और आपका एनर्जीज एग्जॉस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आप वो डाउट्स क्लियर करें, उसके बाद ही इस रिश्ते को हाँ या ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअलिटी और आपका लाइफ बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि क्या वो ड्रास्टिक चेंज के लिए आप तैयार हैं। एक तो होता है कि मैरिज के बाद थोड़ा लाइफ चेंज होता ही होता है, एक होता है बहुत ड्रास्टिकली चेंज होना, जहाँ पे सिर्फ आप ही आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप ही आप हैं जो हर चीज़ को समझ रहे हैं, उस रिश्ते को एक पहिए पे ही चला रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी पड़ेंगी, तभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि मैं आगे और रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।